देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको एज इफ़ का यूज़। एज इफ़ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कंडीशन देखते हैं। एज इफ़ का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें सामने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो सामने वाला व्यक्ति है, एक्चुअल में है नहीं, पर उसको हम ऐसा बता रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो एक्चुअल में है नहीं, पर वो रिएक्ट किसी और की तरह कर रहा है। जैसे कि वो पुलिस है नहीं, पर वो पुलिस तरह रिएक्ट कर रहा, या वो चोर है नहीं, वो चोर की तरह रिएक्ट कर रहा। हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि दिया हुआ है कि वो तो ऐसे बात करता है जैसे कोई हीरो हो, पर वो एक्चुअल में हीरो है नहीं, पर वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर कोई है, वो डॉक्टर ने रिएक्ट कर रहा है, पर वो डॉक्टर नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम एज इफ का यूज़ करते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर एज इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन हो तो नाउन लिखेंगे, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव लिखेंगे, अगर अदर हो तो अदर लिखेंगे। ओके, पर यहाँ से देखेंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके, सेंटेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे और यहाँ पर हमें वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो यू हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो। ओके, वर्ब का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है कि वो तो ऐसे बात करता है जैसे कोई हीरो हो, जैसे वो कोई हीरो हो। एक्चुअल में वो हीरो है नहीं, पर वो रिएक्ट ऐसे करता है, बात ऐसे कर रहा है जैसे कि वो कोई हीरो हो। तो इस टाइप की सेंटेंस को बनाने के लिए हम एज इफ का यूज़ करते हैं। तो समझते हैं। तो बनाएंगे, कह रहा सबसे पहले कह रहा सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट हमारा वो क्या है, ही, तो ही लगा देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे। फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, बात करना। बात करने क्या होती, टॉक, TALK, टॉक। इसमें एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, टॉक्स। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा है नहीं, वो ऐसे बात करता है, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं। फिर क्या करा, एज इफ यू कर दो, तो एज इफ का यूज कर देंगे, एज इफ। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, वो ही। फिर क्या कह रहा है, वर्ब लिखो, हमने वर्ब लिख दिया। फिर कह रहा है नाउन लिखो। नाउन क्या है हमारा, हीरो, लिखेंगे हीरो। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर ए हीरो। ओके, ये एनी हीरो कह सकते हैं, एनी हीरो। आई होप आप लोगों के समय आ गया। तो क्या कहेंगे, ही टॉक्स एज इफ ही वर एनी हीरो। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, और हमारा ये एज इफ, ये सब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब, और ये हमारा नाउन। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसे में दिया हुआ है कि तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे तुम मेरी अम्मा हो। मुस्लिम लोग बोलते हैं नहीं कि तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे तुम मेरी कोई अम्मा हो, या तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मेरे बाप हो। इस टाइप के सेंटेंस को हम मोस्टली अपनी रोज़मर्रा बातों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरी अम्मा हो। तो कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं कि यू, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, यू लिखा। फिर कह रहा हेल्पिंग वर्ब लगाओ। किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्या लगाएंगे, इज आर लगा देंगे, तो यू आर। फिर कह रहा वर्ब लगाओ। वर्ब क्या, डांटने क्या होती है, स्कूल, SCOLDING, क्या हो जाएगा, स्कूलिंग। ओके, फिर कह रहा ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मी लिख देंगे। फिर कह रहा एज इफ लगाओ, हमने एज इफ का यूज कर दो, एज इफ, एज इफ। फिर कह रहा सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम क्या है, यू। फिर कह रहा वर्ब लगा दो, हमने वर्ब लगा दिया। फिर कह रहा एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव, नाउन हो तो क्या लगा देंगे, नाउन, तो मेरी माई मदर, MOTHER, मदर। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें स्ट्रक्चर को देखना है। अगर हम हिंदी पे जाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि जैसे कि क्या होगी, ऐसे की क्या होगी, तो हम सेंटेंस बनाने में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें स्ट्रक्चर को ही देखना है। अगर इस सेंटेंस में जैसे कि जगह पे मानो हो जाए, जैसे सेंटेंस बोलें,
कि तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो मानो मेरी अम्मा हो। तो मानो या जैसे इस सेंटेंस को सिर्फ ऐसे से ही बनाते हैं। तो दिया हुआ है यू आर स्कूल्डिंग मी एज इफ यू आर माई मदर। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एज इफ हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा नाउन। ओके, आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।